मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त होता है उसका जो महत्व होता है कुछ अलग प्रकार से ही होता है, क्योंकि जो हमें मानव जीवन जो हमें प्राप्त होता है वो ऐसे ही हमें प्राप्त नहीं होता है। बहुत पुण्य के प्रताप के द्वारा, उत्तम कर्मों के द्वारा हमें इस मानव जीवन हमें प्राप्त होता है। मानव जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी यदि हमने इस मानव जीवन की जो महत्ता है उसको नहीं समझा तो हमारा जो मानव जीवन जो हमें प्राप्त करना है यह व्यर्थ माना जाएगा। क्योंकि जब से यह सृष्टि बनी है 1,96,8,53,126 वर्ष हो गए। इतने वर्षों में लगभग हमने कितने बार इस मनुष्य जीवन को धारण किया होगा, कितने बार पशु प्राणियों के योनियों को धारण किया होगा, कितने बार वृक्ष वनस्पति बने होंगे, कितने बार थिरचर आदि जितने प्राणी होंगे सब बने होंगे। लेकिन सांसारिक भोग की जो चाहना है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। एक ही जीव हजारों योनियों को प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर में आता है तो मनुष्य के संस्कार प्रकट हो जाते हैं। यही जीव यदि गाय की योनि में चले जाए तो गाय के संस्कार प्रादुर्भाव हो जाता है। यदि यही जीव शेर की योनि में चला जाए तो उसी प्रकार के संस्कार उसके जीव में आ जाते हैं, क्योंकि उसके चित्त के अंदर जन्म जन्मांतरों के संस्कार विद्यमान है। इसलिए जीव उसी प्रकार के कर्म को करता है। संसार में 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण इन 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हैं। एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म है, एक मिश्रित कर्म है। जो शुभ कर्म होता है जिसमें बहुत कुछ आ जाता है, जैसे परमात्मा का चिंतन हो गया, ध्यान करना हो गया, स्वाध्याय करना हो गया, दान करना हो गया, यज्ञ करना हो गया और अपने आचरण को शुद्ध करना, ये सब शुभ कर्मों के अंतर्गत आता है। और दूसरा कर्म है अशुभ कर्म। अशुभ कर्म का तात्पर्य होता है